प्रमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमने 11 चैप्टर स्टार्ट करना है। हाँ जी प्रभु। तो 10th चैप्टर हमने देखा कि भगवान ने किस तरह अपनी सारी विभूतियों का, सारी तो नहीं बट मेन अपनी विभूति इतने ऐश्वर्य का उल्लेख किया। और अंत के 2 श्लोक में भगवान उसको कंक्लूड करने के लिए बोल रहे हैं कि जितना भी मेरा सुंदर ऐश्वर्य है, जितने भी मेरी ग्लोरियस एक्टिविटीज हैं, जो भी मेरी पूरी की पूरी सृष्टि है, वो सिर्फ एक मेरे अंश मात्र से, मेरे जो स्पार्क है, जो एक अंश मात्र से ही पूरा का पूरा ये सृष्टि और हर चीज की उत्पत्ति हो रही है। और फिर अगले श्लोक में जब फाइनल में अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब मैं एक अंश मात्र से ही पूर्ण रूप से सृष्टि में समाया हूँ, सृष्टि का संचालन कर रहा हूँ, सृष्टि को चला रहा हूँ, सपोर्ट भी कर रहा हूँ, तो और क्या जरूरत है ज्यादा डिटेल नॉलेज की। तो वो फैसिनेटिंग कंक्लूजन है कृष्णा का, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सॉलिड कंक्लूजन भगवान 10th चैप्टर में दे रहे हैं कि सोचो कोई व्यक्ति बोले अपने बारे में कि अभी मेरे बारे में कितना जानेगा, सिर्फ एक मेरे एक इशारे पे पूरी की पूरी न मेलबर्न सिटी या दिल्ली या बॉम्बे सिटी चल रही है, और क्या जानना है तेरे को, तो मेरे को क्या जानना चाहता है मेरे बारे में। कोई व्यक्ति ऐसे बोले, कोई बड़ा आदमी हो, तो हम समझ जाते कि वो बहुत बड़ा आदमी है ना। मतलब एक इंडिया का पीएम हमारे सामने बैठा और वो बोले कि मेरे एक डिसीजन लेने पे सीधा 130 करोड़ को इफेक्ट पड़ता है और 130 करोड़ मेरे डिसीजन को फॉलो करना पड़ता है, तो मतलब बहुत पावरफुल है व्यक्ति को। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 130 करोड़ से सिर्फ इंडिया हुई, फिर सारी कंट्रीज मिला के सिर्फ वर्ल्ड हुआ, फिर पूरा यूनिवर्स हुआ, और ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हुए जिसको मिला के मटेरियल वर्ल्ड बना। और मटेरियल वर्ल्ड से अनलिमिटेड टाइम्स बड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है। और आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब मिला के भगवान बोल रहे हैं कि ये तो मेरा अंश है, ये तो मतलब ऐसे ही है, मेरे छोटे मोटी सी चीज है। तो कितने महान है प्रभु, वो समझना बड़ा जरूरी है। तो अभी हम आ रहे हैं 11 चैप्टर पे। अब हम 11 चैप्टर पे आते हैं, जिसमें भगवान बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना विराट रूप का प्रदर्शन करेंगे। तो फर्स्ट वर्ष पहला श्लोक निकाल लो। तो जो भगवान ने 10वें चैप्टर में अपने बारे में बातें करी और उससे कहीं ज्यादा, अब वो विजुअल फॉर्म में इस चैप्टर में देखने को बहुत चीजें मिलेंगी। तो अर्जुन को एक्सपीरियंस मिला जो 10th चैप्टर में कृष्ण ने अपने बारे में बातें कही थी, और उससे कई ज्यादा चीजें अर्जुन ने देखी अभी ये जो 11th चैप्टर में बेसिकली। वर्ष निकाल लिया प्रभु 11th चैप्टर का फर्स्ट प्रभु? हाँ जी प्रभु, एक मिनट।
अर्जुन उवाच मद अनुग्रह परमं गुह्यम् अध्यात्म समग्गितम् यत्यक्तो यत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उन्हें सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अब अर्जुन को कोई कंफ्यूजन नहीं है कृष्ण की पोजीशन को लेके। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। भगवान कैसे कॉज ऑफ ऑल कॉजेज हैं, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। हम आप लोगों ने इंडिया में बहुत बार ये सुना होगा, हम सबको भी कईयों की भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कृष्ण जो है वो तो विष्णु के अवतार हैं। जब कृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है और भगवान कह रहे हैं कि सारी सृष्टि भौतिक या आध्यात्मिक दोनों प्रकृति मुझसे ही उत्पन्न हो रही है। जब वही सब कारणों के कारण हैं तो भगवान से कैसे हर चीज की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पे उसका हिंट दिया है तात्पर्य में, जो हम विराट रूप में भी देखेंगे भी आगे चल के, कि महाविष्णु जिनसे सारे के सारे अवतार प्रकट होते हैं उनके भी कारण स्वरूप भगवान कृष्ण ही है, जिनसे सब भौतिक ब्रह्मांड आते हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, वह समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। तो कृष्ण के लिए कभी भी अवतार शब्द यूज नहीं किया जाता, कृष्ण के लिए शब्द यूज होता है अवतारी, जिससे सब अवतार आ रहे हैं। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह अब कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप एक सेकंड, मैं चार्ज से ऊपर टेबल पे भी देख सकते हो चार्ज है। सॉरी, मेरा ना चार्जर देखो मैंने कहाँ रख दिया, बस आपको लगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अब कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता। आश्रम में आते हैं, पॉसिबल रूम में होगा लैब चार्जर, मैं तेरे हाथ में दूंगा। सॉरी, मेरा चार्जर भी, लैपटॉप बंद हो जाएगा तो सब कहीं कहीं धरा रह जाएगा। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है। किंतु अब वह ये सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। तो पिछले चैप्टर में जब अर्जुन ने भगवान की विभूति के बारे में पूछना शुरू किया, तब भी अर्जुन का माइंडसेट यही था कि लोगों को कन्विंस करना कि भगवान की महानता क्या है। बट अब वो विजुअल डिस्क्रिप्शन देना चाहता है भगवान के प्रभु होने का, कृष्ण के प्रभु होने का, सर्व कारण कारण होने का विजुअल डिस्क्रिप्शन देना चाहता है अर्जुन। और अब वो कृष्ण से वो बेसिस पे रिक्वेस्ट करेंगे कि बोलने से तो कैसे कोई मानेगा, किंतु दूसरे लोग तो नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है
कि वे अपने विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं, जो भगवान का 2 भुजाओं वाला असली रूप है, उससे वापस आ जाते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार-बार स्वीकार करता है कि वह उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं। तो बेसिकली लोग जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातें हो रही हैं। अर्जुन की कंफ्यूजन है, अर्जुन की प्रॉब्लम है और कृष्ण उसको सॉल्व कर रहे हैं। और अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं। अर्जुन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भगवद गीता में है वो हमारे बिहाफ पे पूछे जा रहे हैं। अर्जुन तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा है भगवद गीता रूपी ग्रंथ की उत्पत्ति हो सके जिसके कारण। अगला श्लोक। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तारसो मया त्वतः कमलापत्राक्ष महात्म्यम् अपि छावेयम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। भगवान से डिटेल में अर्जुन ने सुन लिया है कि किस तरह हर जीव के कारण अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस भगवान से होते हैं और किस तरह भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं, अनंत ग्लोरीज हैं जो अर्जुन ने सुन ली हैं। बड़ा अच्छा है। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखड़ी जैसे दिखते हैं। कमल नयन, कमल का पत्ता कैसा होता है? ऐसा ऐसा जाता है, थोड़ा वैसा बड़ा सा। फिर तो भगवान के नयन जो है वो उनके कान तक रिफ्लेक्ट होते हैं। हाँ ये वाला। भगवान के जो आईज हैं वो कमल नयन इसलिए क्योंकि उनकी आईज काफी पीछे तक जाती हैं तो वो सुंदर दिखते हैं, इसलिए भगवान को कमल नयन बोला जाता है। तो अर्जुन बहुत प्रसन्नता के मारे, अर्जुन अभी एक्सटेसी में है। हाँ, अर्जुन अभी जो डिवोशनल एक्सटेसी महसूस कर रहा है वो बहुत ही इंटेंस है। कहकर संबोधित करता है क्योंकि उन्हें किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है। हाँ, हम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा मैं जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबों से पृथक असंग रहते हैं, सेपरेट भी रहते हैं भगवान, सब कुछ होकर होने के बाद भी। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण के अचिंत्य ऐश्वर्य है जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। ये प्लीज समझना अभी कि आपका बहुत क्लोज कोई फ्रेंड हो, आपका बहुत जिगरी कोई यार है और और ये हम अपने अपने नॉर्मल टर्म्स में हम समझ पाएंगे। तो आपको कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र है और रोज आपसे मिलता जुलता है, वो बस आपसे अपना लविंग रिलेशनशिप बना के रख रहा है और उसने आपको बताया ही नहीं है कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है या बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और लाखों लाखों उसके फॉलोअर्स हैं और आप तो उससे एक आम व्यक्ति की तरह डील कर रहे हो और दुनिया आके उसके सामने सर झुका रही है, या वो एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी का मालिक है और सौ के सौ स्टाफ उसके नीचे काम करते हैं। तो जैसे ही आप उसकी महानता है, उसके बड़े स्टैचर को जानते हुए सुन लेते हो तो इमीडिएटली दो चीजें होती हैं आपके मन में। एक होता है कि आप खुद ही बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाते हो, यार मेरा दोस्त, इसके मैं कंधे पे हाथ मार के इसको कभी उल्टा पुल्टा जोक मार देता था, कुछ भी बोल देता था, तो आप एकदम रिस्पेक्टफुल हो जाते हो। और अर्जुन ने पीछे ये बोला कृष्ण को कि मैं तो तुम्हारे साथ सेम बेड पे बैठता था, हंसी मजाक करता था, साथ ही खा लेते थे हम, साथ ही सो जाता था तुम्हारे,
और तुम तो भगवान हो। मतलब अर्जुन ऐसे कि तुम तो भगवान निकले। हाँ, तुम तो इस सृष्टि के कर्ता भी तुम हो, धर्ता भी तुम हो, पालनहार भी तुम हो, संहार भी तुम करते हो। और मैं तो तुम्हारे साथ बेड पे मस्त खा सो जाता था, तुम्हारी प्लेट में खा लेते थे हम, साथ में ही दोस्ती से घूमते थे, पार्क में जाना, जंगल में जाना, शिकार करना, हम सब कुछ साथ साथ ही करते थे। तो तुम तो भगवान निकले। तो वैसा, तो पहला चीज क्या होती है कि बहुत रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है एकदम उस व्यक्ति के प्रति। दूसरा जो इफेक्ट आता है वो आता है कि यार, यू फील वेरी हैप्पी कि यार मेरा दोस्त इतना बड़ा आदमी है। हम्म? तो अभी इसको आप, ये फीलिंग को आप करोड़ों गुना से मल्टीप्लाई कर दो, तो अर्जुन की फीलिंग भी मैच नहीं होगी, क्योंकि वो तो भगवान के साथ खड़ा है। वो कोई वो कोई पूरी धरती के राजा के साथ नहीं खड़ा, वो पूरी सृष्टि, आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के मालिक के साथ खड़ा है, वो उनका दोस्त है। हम्म? तो बहुत सारी फीलिंग्स सोचो ऐसे में चल रही होंगी कि इतना महान होने के बाद भी ये व्यक्ति इतना कंपैशनेट है कि मेरे को अपने साथ रखा हुआ है, मेरा नौकर बन के सारथी बना हुआ है। तो ये हम इसको थ्योरेटिकली भी विजुअलाइज या इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कैसी एक्सटैटिक फीलिंग होगी अर्जुन की, कि कि अ, कि नरेंद्र मोदी हमारी गाड़ी का ड्राइवर बन जाए हफ्ते के लिए, मतलब या 15 दिन के लिए, और बोले हाँ चल, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को गाड़ी पे घुमाता हूँ, और आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है। जब आपको पता चले तो आपकी क्या हालत होगी। तो आपको बहुत सारी फीलिंग्स अलग अलग आएंगी। इसमें कुछ फीलिंग ऐसी होंगी कि यार ये व्यक्ति क्या आदमी है यार, इतना बड़ा आदमी होने के बाद मेरा ड्राइवर बना हुआ सिर्फ दोस्ती के कारण, सिर्फ प्यार के कारण। तो ये बहुत अर्जुन इस समय एक्सटेसी में है। ये पूरे के पूरे जो श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं, ये बहुत एक्सटैटिक मूड में अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं। अगला श्लोक। एवमेतद्यथाथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैंने अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। अब अर्जुन ने अपनी रिक्वेस्ट कृष्ण के सामने रखी है कि मैं तुम्हारे को तुम्हारी एक्चुअल पोजीशन में देख रहा हूँ, जो तुम भगवान स्वयं हो, दो भुजाओं वाले कृष्ण रूप में हो, ये तुम्हारा एक्चुअल स्वरूप है। बट मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है कि तुम ये पूरी सृष्टि को कैसे चला रहे हो, कैसे इस पूरी सृष्टि में समाये हुए हो, मुझे वो बड़ी डिजायर है देखने की। तो अर्जुन ने एक्सटर्नली अब देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को थोड़ा इंक्विजिटिवनेस है कि यार तेरे अपने दोस्त को बोल रहा है कि यार मुझे बता तो सही, तू इतनी बड़ी कंपनी चलाता कैसे है, अकेला संभालता कैसे है। हाँ, ये 100, 200, हजारों करोड़ की कंपनी को। बट एक्चुअली अर्जुन कर क्या रहा है, वो जितने भी लोग हैं जो भगवत गीता को फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि कितना महान है मेरा दोस्त। हाँ, कितना महान है कृष्ण। हाँ, भगवान कितने महान है। भगवान ने ये कहा भगवान ने ये कहा कि भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वे कृष्ण के कथनों पर प्रोत्साहित हैं, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहते हैं कि वे कृष्ण के उनको विराट रूप में देखें, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। सेम पॉइंट जो मैं बोल रहा था, अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम कह के बुलाया, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर भी उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे ये समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात्कार देख रहा है, पूर्णतः संतुष्ट है, भगवान को सामने देख के संतुष्ट है। किंतु भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा ना थी।
कृष्ण ये भी जानते थे कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है अभी, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए, विराट रूप दिखाने के लिए सुदृढ़ रहना होगा। हाँ, बहुत से लोगों ने इंडिया में ये क्लेम किया है कि वो कल्कि का अवतार है, वो कृष्ण अवतार है, वो स्वयं कृष्ण है। और बहुत से लोगों ने ऐसा क्लेम बड़े बड़े किए हैं। तो एक तो उसमें से बहुत ही पॉपुलर थे साउथ इंडिया में, नाम नहीं लूंगा मैं, बिकॉज हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज करने की नहीं बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने तो अब बोला, सब शिष्यों को पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि इस समय इतने बजे मैं एक पार्क के अंदर अपना विराट रूप दिखाऊंगा, तुम सारे वहां पे पहुंच जाना। जितने शिष्य थे, न्यूज फैल गई, मीडिया वीडिया सबको पता चल गया कि आज जो अपने आप को भगवान क्लेम करते थे, डैश 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 भगवान, आज वो अपने आप को अपना विराट रूप दिखाएंगे। तो इतनी लाखों की भीड़ आ गई, साउथ इंडिया में हुआ था ये, आंध्र प्रदेश में। इतनी लाखों की भीड़ वहां पहुंच गई, वेट कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीता, ये भी गुरु जी जो अपने को भगवान बता रहे हैं पहुंचे नहीं, आए नहीं आए नहीं। फिर न्यूज आ गई कि गुरु जी ने जब ये डिक्लेयर किया कि वो अपना विराट रूप दिखाएंगे, तो सिटी में, उस पूरे इलाके में इतना ट्रैफिक हो गया कि गुरु जी की गाड़ी फंस गई है और वो आ ही नहीं सकते। तो शिष्य बोले, हो आज हम क्वालिफाइड नहीं थे, इतने महान हमारे गुरु जी, उनका विराट रूप देखने के लिए हम क्वालिफाइड नहीं थे, हमारे ही पाप होंगे। और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, वो बोलने लगे, ये कैसा भगवान का अवतार है जो ट्रैफिक के कारण अपना विराट रूप नहीं दिखा सका। समझ रहे हैं? मतलब ट्रैफिक ने इस व्यक्ति को रोक रोक लिया, पूरी की पूरी सृष्टि को एक जगह पे लाके दिखाने के लिए। तो ये बहुत ही फनी लगता है। मतलब ये ऐसा हुआ कि आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, और बच्चों की टॉय कार ने आपको रोक लिया, और आप मूव नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इतने ही बड़े हो, ये टॉय कार क्या, गाड़ियां क्या करेंगे, अपना ट्रैफिक क्या कर लेगा। हाँ, तो ये चीटिंग करने के बहुत ड्रामे हैं, बहुत प्रोपेगेंडा करे हैं लोगों ने, अपने आप को भगवान बताया है, और बहुत लाखों लोग फंसे हैं इसमें। इसलिए जब हम शास्त्रों को बहुत क्लियरली पढ़ते हैं, तो हम इन मूर्खों के द्वारा मूर्ख नहीं बनते। साउथ में क्योंकि बहुत लोगों ने क्लेम किया है कि वो कल की अवतार हैं, तो एक बार एक टीवी शो ने क्या किया, उसने बिना बताए इंडिविजुअली 25-30 जिन जिन लोगों ने कल्कि का अवतार अपने आप को मान रखा था, सबको न्योता दे दिया कि तुम सब इतने बजे शो के समय आ जाओ, लाइव शो होगा, तुमसे प्रश्न पूछे जाएंगे और लाखों लोग व्यू करेंगे, और तुम बताना कि तुम कल्कि कैसे हो। सबको बड़ा अच्छा प्रपोजल लगा कि हाँ, अपना प्रमोशन करने के लिए बेस्ट है। तो जब शो के समय आया तो देखा कि वहां पे तो 25-30 कल्कि अवतार पहुंचे हुए हैं, जो सब अपने आप को कल्कि अवतार क्लेम कर रहे थे। तो न्यूज चैनल ने बोला कि ठीक है, अब तुम सारे आ गए हो यहाँ पे, अब आपस में डिसाइड कर लो कि कल्कि है कौन। हाँ, तुम में से कल्कि अवतार कौन सा है। हम्म। तो बहुत से ऐसे धूर्त हैं जो चीट करेंगे, और बहुत लोग अपने आप को क्लेम भी करेंगे और बोलेंगे, हाँ मैं भगवान का अवतार हूँ। उन लोगों के लिए भी अर्जुन ने ये विराट रूप देखने को कहा, कृष्ण को बोला कि तुम विराट रूप दिखाओ, ताकि ये लोग जो चीट करेंगे फ्यूचर में, ये चीट ना कर पाए, और इन लोगों को बोले, अच्छा तुम भगवान के अवतार हो, तुम अपने आप को भगवान का स्वरूप बता रहे हो, तो अपने जरा विराट रूप दिखाना। विराट रूप नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा अपने आप को विराट करके दिखा दो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्जुन ने इसको एक क्राइटेरिया की तरह यूज किया है, जो अपने को भगवान डिक्लेयर करेगा, इस क्राइटेरिया को उसको फुलफिल करना होगा, अदरवाइज चीट मत करो लोगों को। अब आप खुद ही देखो, आप सरप्राइज हो जाओगे कितने लोगों ने खुद को भगवान डिक्लेयर किया हुआ है इंडिया में। तो 100 के 100 भगवान है, और सबके हजारों लाखों शिष्य भी हैं। मतलब इसलिए बड़ा जरूरी है भगवत गीता या शास्त्र खुद पढ़ना, कि कोई पागल ना बनाए हमारे को। नेक्स्ट श्लोक।
मीनवाइल जिन जिन ने 9 चैप्टर के बारे में बोलना है, मुझे प्लीज मैसेज पे अपना नाम भेजो ताकि मुझे आइडिया रहे कि मुझे कब खत्म करना है, तो उस हिसाब से मैं टाइम एलोकेट करूंगा। तो जो जो बोलना चाहते हैं प्लीज चैट में लिख दें, ताकि मैं उतने पहले खत्म कर दूंगा और आप लोग 9 चैप्टर का अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बता सकें। फोर्थ श्लोक। मनसि यदि तच्छक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रिय द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे, तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं की सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि शूद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए, तो अनंत की कृपा से ही उसको प्रकृति को अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करते हैं। वह कृष्ण को आदेश नहीं देते। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपने चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वह कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते। अमेजिंग। अर्जुन अपना डाउट प्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, कि वो भगवान को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे शायद उस विराट रूप में। तो जो अनंत को, इनफाइनाइट भगवान को देखना, हम फाइनाइट, हम लिमिटेड जो जीव हैं, छोटे से जो जीव हैं, अनु के लिए विभू को या अनंत भगवान को समझना या देखना संभव नहीं है। बट भगवान अपनी अनंत असीम कृपा के कारण चाहे तो हम छोटे को अपने बारे में समझा सकते हैं, अपना स्वरूप दिखा सकते हैं। तो अर्जुन उसकी याचना कर रहे हैं कि आप इतने महान हैं, आप प्रभु हैं, आप चाहें तो मैं आपका विराट रूप देख सकता हूं। अब प्लीज समझे विराट रूप है क्या। बेसिकली जैसे मैं बोल रहा था कि हम एक ये भारत भूमि लेते हैं, तो कितनी बड़ी है ना, कि हम अपने शायद पूरे जीवन में इस पूरी पृथ्वी पे घूम भी ना पाए, इतनी बड़ी है। जो 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 कांस्टेंट ट्रैवल कर रहे हैं, हर समय ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी शायद पूरी पृथ्वी का भ्रमण ना कर पाए। कई जगह ऐसी है जहाँ पे तुम जा ही नहीं सकते हो। अंटार्कटिका, आर्टिका में कुछ एरिया ऐसे हैं कि तुम वहां पहुंच भी नहीं सकते हो। तो ये एक पृथ्वी है, ऐसे ही कितने सारे प्लैनेट बना के एक यूनिवर्स और फिर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिवर्स बना के भौतिक जगत बनता है। तो अर्जुन कृष्ण से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम जो सारी की सारी भौतिक सृष्टि है, पूरी भौतिक सृष्टि को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो और मुझे सामने दिखाओ। तो एक्चुअली में अर्जुन की जो रिक्वेस्ट है वो बड़ी ही ओवरलोडेड है। अर्जुन बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरा का पूरा भौतिक सृष्टि को सिर्फ मेरी नजरों के सामने ला दो। अब क्या कैसे दिखाएंगे भगवान, इसलिए भगवान के लिए ही पॉसिबल है कि वो पूरी की पूरी सृष्टि, भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक है ही नहीं उसमें अभी। क्योंकि जो भगवान का विराट रूप है, प्लीज समझना, भगवान का विराट रूप कोई भगवान का स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं है। इसलिए डिवोटीज इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, भक्त लोग इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। देते हैं इंपॉर्टेंस क्योंकि भगवान का रूप है, बट भगवान के स्वरूप के कंपैरिजन में, कृष्ण के रूप के कंपैरिजन में, विष्णु के रूप के कंपैरिजन में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये भगवान की मटेरियल फॉर्म है, ये भगवान की टेम्पररी मटेरियल फॉर्म है, ये भगवान की भौतिक फॉर्म है, भगवान का भौतिक रूप है ये।
तो इसकी इंपॉर्टेंस उस पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। बट अभी अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये इतना महान दृश्य एक जगह पे मेरी आंखों के सामने प्लीज दिखाओ। नेक्स्ट। अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं बेसिकली। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि वर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हजारों लाखों वाले अलग अलग कलरफुल डिवाइन फॉर्म्स को मेरे तुम अभी देखोगे। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन अभिलाषी था। दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी प्रकार कृष्ण का है विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। मैनिफेस्ट होता है, फिर अनमैनिफेस्ट होता है, सामने आता है, दृश्य में आता है, फिर चला जाता है, क्योंकि ये टेम्पररी है, परमानेंट फॉर्म नहीं है। यह कृष्ण रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जो विराट रूप है, ये भगवान के धाम में नित्य एटर्नल नहीं है। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहते था, अतः वह ये रूप प्रकट करते हैं। भक्त की इच्छा नहीं होती, क्योंकि टेम्पररी फॉर्म क्या देखनी है भगवान की स्पिरिचुअल फॉर्म, जो उनकी एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म है, भक्त को उसमें इंटरेस्ट होता है। बट अर्जुन की इच्छा पूरी करने भगवान ने दिखाया। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पूरा का पूरा यूनिवर्स और ऐसे अनलिमिटेड मटेरियल यूनिवर्सेस को एक जगह पे लाके खड़ा किया बेसिकली। तो आम व्यक्ति की क्या हैसियत है इसको देखने की। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसका दर्शन हो सकता है। अगला। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, अर्जुन को भारत बोला जाता है, भारत क्योंकि वो भारतवंशी है। लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के भिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। ये रूप भगवान अर्जुन को भी दिखा रहे हैं, जो किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा। विराट रूप पहली बारी अर्जुन देख रहे हैं, किसी ने उससे पहले कभी देखा नहीं है। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्य पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्य में रूपों को प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट। इहाइकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे क्षण मेरे इस शरीर में देखो। हाँ, भगवान बोल रहे हैं, जो भी तुम देखना चाहते हो एट वंस, एक इसी क्षण में तुम मेरे शरीर में देख पाओगे। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। अमेजिंग। एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही नहीं। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, मूविंग और नॉन मूविंग, सब एक जगह पे भगवान ने लाके खड़ा कर दिया।
तो इसी शरीर में अर्जुन को पर्वत भी दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा, और इसी में देवी देवता भी दिखेंगे। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता, यहां तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में हो क्या रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहां कहां स्थित हैं। कृष्ण उसने शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ हैं। तो ये तात्पर्य से ये प्रतीत हो रहा है कि भगवान ने अर्जुन को, क्योंकि इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल फॉर्म बोला जाता है, विराट रूप, तो एक पूरे के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। जैसा मैं कह रहा था कि पूरी की पूरी भौतिक सृष्टि को एक जगह ला दिया है, अनंत ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है सबको, यूनिवर्सेस को एक जगह ला दिया। ये तात्पर्य से समझ रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड की बजाय एक ब्रह्मांड को अर्जुन के सामने ला दिया, जो अपने आप में इतना बड़ा है कि कोई कैलकुलेशन ही नहीं है कि वो उसका साइज विड्थ कहां तक खत्म होगी, फिर भी बहुत बड़ा है बेसिकली। तो हमने ये 7 चैप्टर कर लिया ना अभी। तो ये यूनिवर्सल फॉर्म जो भगवान का विराट रूप है, उसकी डेफिनेशन इसमें आ गई है कि क्या, एक जगह पे सब कुछ एक साथ दिखेगा, जो देखना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिखेगा, मूविंग भी दिखेगा, नॉन मूविंग भी दिखेगा, एक ही जगह पे। तो ये विराट रूप की डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है। तो हम 7वें श्लोक पे यहाँ रोकते हैं, और किसी का कोई क्विक क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो विनीत प्रभु बोलना चाहते हैं, 9 चैप्टर से कुछ प्रिपेयर किया उन्होंने। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन था। हरे कृष्णा, कुणाल प्रभु बोलिए। प्रभु जी, जन्माष्टमी की क्लास में आपने टुवर्ड्स पास्ट टाइम बताया था कि कृष्ण जन्म कैसे हुआ था। तब आपने बताया था कि जो देवकी माता जी थी उसके बाद जब वो जन्म लिए थे तब वो विष्णु रूप में जन्म लिए थे, कि चार विष्णु भुजाओं के साथ में। विष्णु रूप में आपने बताया था कि विष्णु रूप में जन्म लिए थे, जैसे चार भुजा वाले विष्णु रूप में जन्म लिए थे। 11.1 चैप्टर 11.1 श्लोकों में कह रहे हैं कि विष्णु इज ऑल्सो एन अवतार ऑफ कृष्णा। उसके ऊपर ध्यान देंगे थोड़ा। हाँ, तो जब देवकी के पुत्र बन के भगवान आए तो उन्होंने चार भुजाओं वाला विष्णु रूप दिखाया। वो जान के दिखाया क्योंकि कृष्ण का जो रूप है, जो भगवान जो आए, वो नर लीला करने आए, ह्यूमन पास टाइम करने आए अपना। और भगवान का जो अपने धाम में जो असली स्वरूप है वो भी दो भुजाओं वाला कृष्ण का रूप है। अब जो विष्णु का रूप है वो चार भुजाओं वाला है, जिसको सारा जगत भगवान के रूप में देखता है। तो देवकी और वसुदेव को आश्वासन देने कि मैं प्रकट हो गया हूं और तुम मत डरो, भगवान चार भुजाओं के रूप में आए, अपनी सारी की सारी ज्वेलरी, सारे अस्त्र शस्त्र लिए हुए। और जब उनको दिखा दिया, आश्वासन दे दिया कि मैं चार भुजाओं रूप में आ चुका हूं, मैं अवतरित हो गया हूं, फिर भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। अब इंटरेस्टिंगली इसमें यह है कि कृष्ण चाहे तो चार भुजाओं विष्णु के रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि विष्णु की उत्पत्ति कृष्ण से ही हो रही है। अभी ये काफी कंफ्यूजन रहता है कि हमने तो ये सुना है कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, बट एक भी शास्त्र में, पूरी की पूरी भागवत में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। जबकि आप भागवत का मैं एक फटाफट आपको क्विकली एक श्लोका ढूंढ के बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। और उसमें उसमें क्या हुआ है कि उस चैप्टर में भागवतम के भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में पूरी लिस्ट दे रखी है, पूरी लिस्ट दे रखी है, सारे के सारे जो मेन अवतार हैं, 24 अवतार, जिसमें से 10 जो प्राइमरी अवतार है ना, 10 अवतार जिनको बोलते हैं, मत्स्य, कूर्मा, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, बलराम, राम, ये सारे के सारे पूरी लिस्ट देने के बाद तो ये पूरे 24 अवतारों की भी लिस्ट दी, जिसमें बुद्धा का नाम भी है, कल्कि का नाम भी है। हाँ, ये रहा।
तो पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे। दिख रहा है अभी? हाँ जी प्रभु जी। दिख रहा है ना? हाँ। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो अभी ये बोल रहे एते चांस, अभी तक की जो लिस्ट बताई है, जैसे मैं रैंडमली, ये 28 नंबर श्लोक है तो मैं ऐसे ही बोल लेता हूँ 22। हाँ, इसमें दिया है 18th इनकारनेशन थे, द लॉर्ड अपीयर्ड एज किंग राम in order to perform some pleasing work for the demigods। देवताओं के लिए कुछ भगवान काम करने आए थे, जिसमें रावण को, एथिस्ट राजा जो रावण था उसको मारने आए थे। फिर उसके अगला आया 19 श्लोक, ऐसे पूरी लिस्ट है जो कूर्मा मत्स्य सबके साथ 19th और 20th इनकारनेशन में भगवान आए। अभी यहाँ पे देखना 19th और 20th इनकारनेशन में लॉर्ड एडवेंटेड हिमसेल्फ एज लॉर्ड बलराम एंड लॉर्ड कृष्णा इन द फैमिली ऑफ वृष्णि। ये 19वां इनकारनेशन हुआ जब कृष्ण बलराम आए। फिर इन द बिगिनिंग ऑफ कलियुगा भगवान अपीयर होंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, अभी कलियुग आया नहीं है, क्योंकि भागवतम 5000 साल पहले बोली गई है। लॉर्ड विल अपीयर एज लॉर्ड बुद्धा, बुद्ध रूप में आएंगे, अंजना उनकी माता होंगी, गया में उनका जन्म स्थान होगा। से पूरी लिस्ट देने के बाद फिर दोनों युग के कंजंक्शन में जब कलयुग समाप्त हो रहा होगा और अगले युग शुरू हो रहा होगा तो कल की इनकारनेशन आएगा, विष्णु यश उनके पिता का नाम होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो भगवान के जो इनकारनेशन है, इनकारनेशंस ऑफ द लॉर्ड आर इन्यूमरेबल लाइक रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ वाटर। तो ये अनलिमिटेड भगवान के अवतार हैं। हाँ, ये श्लोक में दिखाना था, पीछे की पूरी लिस्ट के बाद आता है तक जो पूरी लिस्ट बता रखी है। ऑल द अबव मेंशन्ड इनकारनेशंस जो हैं वो या तो अंश है भगवान के, अंश का मतलब होता है भगवान के प्लेनरी एक्सपेंशन, भगवान की फर्स्ट एक्सपेंशन, या कला है। कला का मतलब होता है एक्सपेंशन की एक्सपेंशन। जो भी पूरी पीछे 24 नामों की लिस्ट दी थी, या तो वो भगवान की एक्सपेंशन थी या भगवान की एक्सपेंशन की एक्सपेंशन थी। एते चांसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण बट लॉर्ड कृष्णा जो है स्वयं भगवान है। लॉर्ड कृष्णा इज ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। बाकी सब अवतार जो पीछे आए हैं उस लिस्ट में जो स्वयं, जो खुद ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो कृष्ण है। इंद्रारी व्याकुलम लोक मृदयंती युगे युगे। ये इंद्र के दुश्मनों से, इंद्र को बचाने के लिए, इस डिस्टर्बेंस को बचाने के लिए, all of them appeared on planet wherever there is a disturbance created by atheist। atheist कौन है? जो इंद्र के अरी, इंद्र के दुश्मन जो असुर लोग हैं, उनसे बचाने के लिए भगवान हर युग युग में अलग अलग रूप में आ रहे हैं, बट उसमें जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो स्वयं कृष्ण है। तो अब अगर कृष्ण ओरिजिनल भगवान है तो विष्णु से कैसे आए? ये आंसर इसका हमारे को स्क्रिप्चुरल रेफरेंस मिलती है, वो यहाँ से मिलती है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया इसको समझाने के लिए। बोलते हैं कि जिस तरह एक कैंडल आप अगर लो, अगर आप एक कैंडल लेते हो तो वो कैंडल ओरिजिनल कैंडल जो होती है, वो ओरिजिनल कैंडल से आप 100 और कैंडल जला सकते हो, और बाद में आप देखोगे तो 100 की 100 कैंडल सेम दिखती है। बट एक कैंडल थी जो ओरिजिनल कैंडल थी, जिससे बाकी 100 कैंडल जली। तो सारे के सारे भगवान स्वरूप हैं और भगवान ही हैं, बट परम पुरुषोत्तम भगवान, जो परम भगवान है, वो सिर्फ कृष्ण को वो उपाधि दी गई है शास्त्रों में, भागवत में भी और गीता में भी। इसलिए आप कभी भी देखोगे किसी भी अवतार ने भी, बाकी देवी देवताओं को छोड़ दो, किसी अवतार ने भी कभी ये नहीं बोला कि हम सारी भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के कारण है, जबकि वो है, वो स्वयं भगवान है, राम भगवान है, स्वयं भगवान है। बट कृष्ण ओरिजिनल पर्सनालिटी है। कृष्ण वो कैंडल है जिससे बाकी सारी कैंडल्स जली है। ठीक है,
तो ये उसका मीनिंग है कि विष्णु की भगवान से किस तरह हुई है। हम क्रिएशन वाला चार्ट कर, जब हमारे 12 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे थोड़े वीक्स में, और फिर मैं आपको पूरी की पूरी क्रिएशन को सिस्टमैटिकली कैसी है वो तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे फिर। थैंक यू प्रभु जी। और भी क्वेश्चन है किसी का? प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है। हाँ प्रभु। प्रभु जैसे आपने बोला अर्जुन को जब पता चल गया कि कृष्ण ही भगवान है, और जो उसने रियलाइज कर लिया, जैसे अभी वो बोल रहा था कि आप ही सब कुछ हैं, तो फिर अर्जुन ने भगवान को ये क्यों नहीं बोला कि अब आप मेरे सारथी नहीं बन सकते? क्योंकि सारथी को तो जैसे आप बोलते हो ना कि पैर से डायरेक्शन देते थे, जब उसको रियलाइज हो गया भगवान है, तो फिर वो कैसे उसने सारथी बने रहने दिया, ऐसा कुछ? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अभी जब भगवान पता चल गया भगवान है, तो उसने कैसे भगवान को पैर मारा और कैसे अपना नौकर फिर भी एक्सेप्ट करा? तो भगवान की एक शक्ति है, भगवान की योग माया। भगवान की देखो दो शक्ति है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है योग माया और एक है महामाया। दोनों माया है। माया का मतलब क्या है? जो कवर कर दे। तो हम जो हैं इस जगत में, हम जो जीव हैं, हम भगवान की महामाया से कवर्ड है, जिसको हम बोलते हैं मोह माया में फंस गए जी। तो वो माया हमारी इस भौतिक जगत की माया है, जिससे हम कवर्ड हैं। तो ये जो महामाया है, जो इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में काम करती है, जिनकी जो दुर्गा देवी जिसकी प्रधान है, वो माया है, भगवान कौन है और हमारा उनसे रिश्ता क्या है। ठीक है। और आध्यात्मिक जगत में भी माया की शक्ति है, वो योग माया है। वो जो योग माया है, वो योग माया भी भगवान के सभी भक्तों को, जितने भी भगवान के जितने भी पार्षद हैं, जितने भी एसोसिएट्स हैं, भक्त हैं, उनको भी भुला देती है कि कृष्ण भगवान है। अब जाके वो कृष्ण को आनंद दे पाते हैं। अगर यशोदा माई को पता है कि कृष्ण भगवान है, तो यशोदा माई कैसे पीटेगी कृष्ण को, डांटेगी मक्खन चोरी करने पे? अगर सारे वृंदावन के ब्रजवासियों को पता है कि कृष्ण भगवान है, तो वो कृष्ण को माखन चोर क्यों बोलेंगे? वो जैसे ही मक्खन लेने आएंगे, उनकी वर्शिप करेंगे। पर भगवान को प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है लविंग रिलेशनशिप में। भगवान को एक्चुअली में अगर आप देखो, तो आप अपने साथ भी देखोगे, आपको ज्यादा मजा घर पे अपने बच्चों के साथ खेल के आएगा, ना कि बस आपके आसपास लोग यस सर घूमते रहे, पैर में घूमते रहे, आपके चापलूसी करते रहे और आपको जी 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 करके लगे रहे। आपको लविंग एक्सचेंज जहाँ चाहिए, आपको लविंग रिलेशनशिप जहाँ पे चाहिए, आपको वहां पे ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। तो कृष्ण का जो रूप है, वो भगवान का जो रूप है, वो अपने भक्तों को अपने योग माया के द्वारा हमेशा कवर्ड रखते हैं, कि उनको समझता ही नहीं है कि ये भगवान है, सृष्टि के कर्ता धर्ता है। और पता चलने के बाद भी जब यशोदा माई ने कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख लिया, तो वो चकरा के बेहोश हो गई कि ये पूरी की पूरी सृष्टि, और मैंने अपने आप को भी कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखते हुए कृष्ण के मुंह में देखा, और वो चकरा के गिर गई और फिर उठी। और भगवान की योग माया ने यशोदा माई को कवर कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को अपनी माँ को माँ ही रहने देना था, उनको अपनी दासी नहीं बनाना था कि अब मेरे तुम प्रभु हो, तुम तो मेरे बेटे रूप में आए हो, मैं तुम्हारा क्या आदर सत्कार करूं। नहीं, भगवान को अपने भक्तों की मार खाने में, डांट खाने में ज्यादा मजा आता है, जबकि जहां उस कंपैरिजन में वेद शास्त्रों से उनका गुणगान हो रहा हो। तो भगवान को ज्यादा मजा आता है जब गोपी उनको डांट रही है, फटकार रही है, ना कि उनका बहुत ही ऐश्वर्य भाव से उनकी सेवा हो रही हो। बट हम उसको अभी इमिटेट नहीं कर सकते, हम उसको एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है। हम अभी महामाया से द्वारा से कवर्ड है। हमें भी नहीं पता चलता है कि कृष्ण भगवान है, और भगवान के जो धाम के वासी हैं उनको भी नहीं पता चलता कृष्ण भगवान है। बट जब हमें नहीं पता चलता कृष्ण भगवान है, तो हम दुखी होते हैं। जब उन्हें नहीं पता चलता कृष्ण भगवान है, तो उन्हें भी आनंद आता है और भगवान को भी आनंद मिलता है। हमें जब नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, हम बुरी तरह से लाते खाते हैं इस जगत में, और जन्म जन्म जन्मांतर तक दुख भोगते हैं। बट आध्यात्मिक जगत में एकदम अलग है। तो माया का
ढकना है, और जो आध्यात्मिक जगत में योग माया है वो भगवान के आनंद के लिए ढकती है, और ये हमारे को ताप देने के लिए ढकती है। तो ये फर्क है बहुत ज्यादा। तो अर्जुन भगवान के पार्षद होने के कारण वापस से भगवान की शक्ति द्वारा दिए गए, ताकि भगवान की लीला संपन्न हो सके, आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, क्योंकि अर्जुन का जो मूल स्वरूप है, अर्जुन का जो रिलेशन कृष्ण के साथ है वो फ्रेंड का है। जैसे यशोदा कृष्ण के साथ माता का रिलेशन, तो अगर वो देख भी लेती है कि कृष्ण पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता है, यशोदा माई ने अपनी आंख से देखा था कृष्ण को 1000 फन वाले कालिया को मारते हुए, और फिर भी जब कालिया हार आई तो कृष्ण को डांटने लगी, मैंने बोला था ना तेरे को यमुना में नहीं खेलना, यमुना के पास नहीं खेलना, तू सुनता नहीं है, ये वो रोने लगी। तो उनका स्वरूप ही है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अभी माँ हो और वो पूरे एक कंट्री का प्रधानमंत्री हो, तो थोड़ी ना उसकी माँ जाके उसके पाँव सर झुकाएगी, यस सर प्लीज कम। वो तो फिर बेटे को बोलेगी तू पतला हो गया है, काम ज्यादा करता है, खाता नहीं है, तो ये वो डांटेगी। वो माँ तो माँ वो वैसे ही बिहेव करेगी। तो एग्जैक्टली ऐसा ही भगवान के साथ उनके भक्तों का रिलेशन है। तो अर्जुन जो भगवान के फ्रेंड के रूप में है इटर्नली, हमेशा से हमेशा तक अर्जुन का वो जो रिलेशनशिप है वो हमेशा प्रोमिनेंट रहता है। और कभी कभी उसको हिंट आती है कि कृष्ण भगवान है, तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसा अचंभित होता है, फिर भगवान की योग माया कवर कर लेती है अर्जुन को, और फिर वो मित्र के रूप में अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, अनुराग बोल रहा हूँ प्रभु। हाँ जी अनुराग प्रभु जी, कैसे हो? बढ़िया प्रभु। प्रभु मेरा एक सवाल है कि हम लोग इससे पहले वाले सवाल में हम लोग ये बात कर रहे थे ना कि श्रीमद् भागवतम में दिया है कि भगवान कृष्ण के 24 अवतार हैं। हाँ ठीक है प्रभु। तो लेकिन जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में प्रभु दशावतार की बात करी है। तो बोला था कि 24 जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के हैं, उसमें से 10 है प्राइमरी। ओके 24 में मैं आपको बताऊं धन्वंतरी भी आता है। धन्वंतरी जो मेडिसिन के आचार्य हैं, जो समुद्र मंथन आए थे, अमृत निकले थे बाहर, तो ऐसे 24 में वो लिस्ट भी है पूरी। जो है वो प्राइम है, मत्स्य कूर्मा वराह नरसिंह वामन परशुराम, ऐसे कल्कि बुद्ध। ठीक है, ठीक प्रभु, ओके प्रभु। हाँ जी। तो लोगों ने 9 चैप्टर बोलना है, शॉर्ट रखना। विनीत प्रभु आप स्टार्ट करो, फिर आपके बाद मोनीश प्रभु बोलना चाहेंगे 10th श्लोका में। रेडी मोनीश? तो विनीत प्रभु पहले बोल रहे हैं, फिर आप बोलना, ठीक है? गुड बॉय। ओके विनीत प्रभु। थैंक यू प्रभु। प्रभु इससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, तो डाउट क्लियर करना बस। जैसे भगवान 9 चैप्टर में क्या क्या बोलूं? हाँ सॉरी नहीं 9 चैप्टर नहीं। जैसे जब भगवान भगवत गीता बोल रहे थे अर्जुन को गलगल पीढ़ी पे, हाँ, तो उस टाइम पे बाकी जो योद्धा थे वो क्या कर रहे थे? मतलब जैसे 30-35 मिनट जो भी लगे, तो वो सब टाइम स्थिर हो गया था या वो सब योग माया में आ गए थे, क्या हुआ? तो उसमें बोला जाता है कि बहुत लोग अर्जुन की वजह से पहली बारी भगवत गीता सुनी गई। हाँ, पहले सबने भगवत गीता सुनी, बट विराट रूप नहीं सबने देखा, क्योंकि भगवान इतने, बेसिकली आप सोचो 45 मिनट से 1 घंटे के करीब भगवत गीता का पूरा प्रवचन हुआ, और दोनों आर्मीज रेडी थी, उनके शंख बज चुके थे। शंख बजने के बाद सिर्फ कुछ सेकंड में शुरू हो जाती है फाइट, और 1 घंटे के लिए ये 2 लोग बीच में आ गए, बैटल के बीच में। सोचो 2 आर्मी के बीच में 2 लोग आके खड़े हो गए हैं, तो सारे इतने उत्सुक थे कि हो क्या रहा है ये। और अर्जुन को ऐसे छुटमुट नहीं था, अर्जुन डिसाइडिंग फैक्टर था पूरी वॉर का। और कृष्ण तो सब जानते ही थे कि कृष्ण सबसे महान व्यक्ति है, इसलिए कोई चाहता नहीं था कि कृष्ण अस्त्र उठाए युद्ध में। तो अर्जुन और कृष्ण जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, वो बैटल के बीच में आके खड़े हो गए और 1 घंटे से बातें कर रहे हैं। तो सोचो सारे कितने कान लगा के सुन रहे होंगे कि चल क्या रहा है। ऐसा थोड़ा कि अभी 1 घंटा बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर अगर भीष्म पितामह को किसी को सुन लेना तो बोले भाई तुम्हारी बातें खत्म होगी तो शुरू करें, हमारे भी बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ ओवर टाइम नहीं मिलेगा 1 घंटे का तुम्हारा।
नहीं, दे वर ऑल वेरी अटेंटिव, क्या हो रहा है ये। बट भगवान की माया शक्ति ऐसी है कि सब कवर्ड थे, सब कवर्ड थे। जो भगवान को रचना था, जो भगवान को लीला करके जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना था, वो कर रहा हूं। तो मुझे अभी आचार्य इस पे क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं वो मेरे को मेरे टॉप ऑफ द हेड ध्यान नहीं है, दैट आई कैन फाइंड आउट मोर डिटेल में, बट करंट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू ब्रो। ओके, आप शुरू कर दो। हाँ प्रभु जी, तो मैं ज्यादा पॉइंट्स नहीं बोलूंगा चैप्टर 9 से, मैं समरी बोलूंगा थोड़ा सा। और जो श्लोक का मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, सिर्फ मैं वही बताऊंगा थोड़ा सा। हाँ हाँ। तो बेसिकली चैप्टर 9 की जो समरी में यह है कि भगवान इसमें एक तो पहले अपनी क्वालिफिकेशंस, हियरिंग की क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं और डिस्क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं कि जो जो जिनको फेथ है मुझ में, जो फेथफुल हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज समझ में आएगी, और जो फेथफुल नहीं है उनको समझ में नहीं आएगी, और वो वापस इस भौतिक जगत में दोबारा से जन्म लेंगे। तो उनका वो बर्थ ओल्ड डेथ जैसी जो भी चक्कर है वो चलता ही रहेगा। फिर दूसरा, भगवान इसमें अपने ऐश्वर्य ज्ञान और अपनी जो ऐश्वर्य ज्ञान थोड़ा सा बता रहे हैं, हाउ इज कृष्णाज रिलेशनशिप टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट स्टिल वो बोलते हैं कि ऑल्दो पूरा मटेरियल वर्ल्ड मुझसे है, बट मैं इससे भिन्न हूँ, आई एम स्टिल डिटैच्ड, डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो भौतिक जगत मुझ में है बट मैं इसमें नहीं हूँ, तो वो ऐसा बोलते हैं। और तीसरा इस चैप्टर में बोला था कि जो फूल्स हैं, जैसे मैं जब भी भगवान रूप में अवतरित होता हूँ, तो जो फूल्स हैं वो मुझे समझ में नहीं पाएंगे, है ना, वो फिर भी मुझे ऑर्डिनरी ही समझेंगे। जैसे कई लोग बोलते हैं कि कृष्णा एक स्टेटस है, मतलब आप भी कृष्णा बन सकते, जैसे मायावती बोलते हैं तुम भी कृष्णा हो, मैं भी कृष्णा हूँ, मैंने रियलाइज कर लिया, तुमने रियलाइज नहीं किया। तो ये सब फूल्स की कैटेगरी में आते हैं और वो इस भक्ति को नेग्लेक्ट करते हैं और कभी भी नहीं समझ सकते इसको। और देन चौथा, भगवान इसमें अपनी डिवोशनल सर्विस की ग्लोरिफिकेशन बता रहे हैं कि प्योर डिवोशनल सर्विस क्या होती है, और डिवोशनल सर्विस प्यूरिफाई करती है सबको, तो उस सब के बारे में बता रहे हैं। अब मैं वो श्लोकास बताऊंगा जो मुझे बहुत अच्छे लगे इसमें। तो पहला श्लोका यही है 9.11 कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया कि कई बार आएगा, बहुत सारे गुरुजी जैसे आप बोल रहे हो बन जाएंगे कि मैं कृष्णा हूँ तुम भी कृष्णा हो, ऐसे बन जाएंगे। तो वो हमें बोलेंगे कि कृष्णा, अभी जैसे किसी का मैं कुछ तो लेक्चर सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि जो राम भगवान थे, और जो जैसे आपने बोला था कि जो सीता माता थी, राम जी की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो बेचारे उनके साथ ये हो गया वो हो गया, हमें उनकी लाइफ से ये सीखना चाहिए कि कभी हिम्मत नहीं आती, राइट। तो वो ऐसा बोलते हैं भगवान के बारे में, बट वो भगवान की लीला चल रही है, इसको समझ ही नहीं पाते। तो ये मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ इस श्लोक को। इन ये जो सब गुरु लोग बोलते हैं कि ये राम जो है एक सिर्फ एक मैन था, उसकी हमें अच्छी चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए, तो वो इग्नोर कर देते कि वो भगवान है। तो ये श्लोक मेरे को उस टाइम पे रिमाइंड करता है कि कितने मूर्ख हैं वो लोग, भगवान खुद कह रहे हैं। तो और दूसरा 9.22 मुझे बहुत अच्छा लगा, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं पूरा करता हूँ, जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो इससे मुझे प्रैक्टिकली ये रियलाइज हुआ कि हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो, भक्ति में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, राइट, तो हमें भक्ति छोड़नी नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, वी हैव टू ट्रस्ट गॉड कि वो उन सब कमियों को दूर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, हमें गिल्ट फीलिंग में आके या कुछ भी, कई बार गलती भी हो जाती है, तो वी शुड स्टिल बी वेरी फेथफुल इन परफॉर्मिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज। एंड जो नेक्स्ट श्लोक का मुझे बहुत अच्छा लगा 9.27, जिसमें बोल रहे हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इससे ये समझ में आया कि हम वट एवर एक्टिविटीज वी आर डूइंग, राइट, इवन द ऑफिस वर्क वी आर डूइंग, या कुछ भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वी कैन डिवोट एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू कृष्णा, बिकॉज भगवान यही कह रहे हैं, स्वयं खुद ही कह रहे हैं कि एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग डिवोट टू मी।
राइट. सो हम उस सेंस में वट एवर एक्टिविटी वी डू, फॉर एग्जाम्पल हम अगर ऑफिस जा रहे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं, हम कमा के जाएंगे, हम बच्चों को अच्छा कृष्ण कॉन्शियसनेस दे पाएंगे, उसमें हम उनको अपब्रिंगिंग अच्छी कर सकते हैं. एंड सेकेंडली हम जो भी प्रसादम बनेगा वो भगवान को भोग लगा के खाएंगे. तो then I can relate from this shloka that whatever activities I do in my day-to-day life, तो उन सबको मैं भगवान को अर्पित कर सकता हूँ किसी सेंस में. नेक्स्ट जो लास्ट श्लोका मुझे बहुत अच्छा लगा वो था, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है. तो इससे मुझे प्रैक्टिकल रिलेशन ये हुई प्रभु कि कई बार हमें भेदभाव हो जाता है डिवोटीज के बीच में, राइट. कई बार हमें लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, या उससे मन मुटाव हो जाता है हमें. तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो भगवान का भक्त ही है, राइट. तो अगर उससे कोई गलती हो भी गई है, जो मुझे लग रहा है, हो सकता ना भी हुई हो, बट मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि उससे कोई गलती हो भी गई है, तो मुझे उसको फॉरगिव करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जघन्य से जघन्य काम भी कर दे अगर, तो मैं उसको माफ कर देता हूँ, तो मैं क्या चीज हूँ. तो मुझे तो ये सोच के माफ कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए कि वो भगवान का नाम ले रहा है और वो अपनी डिवोशनल सर्विस में फिक्स्ड है. तो ये प्रभु. दैट्स इट. नाइस पॉइंट्स यार. गुड. थैंक यू. थैंक यू प्रभु. नो, इट्स गुड यू चूज प्रैक्टिकल श्लोक आपने चूज करे जो डे टू डे लाइफ में अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे श्लोक हैं जो डे टू डे लाइफ में अप्लाई हो सकते हैं, बट अच्छे वर्सेस पिक करे आपने. यस माय डियर मोनिश, यू रेडी? Yes, Prabhuji. Okay, Prabhuji. Hare Krishna, everyone. My name is Monish. I'm 6-year-old, and I'm going to tell you 12:1. Hare Krishna. Maya Dakshin Prakati Soit Characharam Hetunanin Kunte Jagati Parivartate. This material, O son of Kunti, this material world is one of my energy which is controlled by me. Krishna made the sun, the moon, the stars, me, you, and everyone. So many universes float in the sky due to him. Everything rests on him as bulbs strung on thread. He is the creator, maintainer, destroyer of all the world. Let him go down to him, the supreme personality of Godhead. Let me go down to Krishna, the supreme personality of Godhead. Let me go down to Krishna, the supreme personality of Godhead. Meaning is, I want to pay my obeisances to Krishna, and because he is the creator, maintainer, destroyer of all the world, and when Garbhodaksha Vishnu breathes in, all the universe are destroyed, and when he breathes out, all the universe is created. And there is and Pitahmasya Jagato Mata Dhata Pitama Vedam Pavitra Munkara Rikshama Vijayavacha. I am the father, mother, grandfather, and the Om. And all the knowledge, and I am everything. So if we give to Krishna, do something, he'll reciprocate to you because he is the father and the mother. So like our father, mother reciprocate with us, he'll more reciprocate with us. Very good. Hare Krishna Manish, very good. ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का?
यू प्रिपेयर्ड वेल मनीष। ये दोनों श्लोक याद कर रहे थे, ये पढ़ के बोले? याद कर रखे थे। अरे वाह, 9 चैप्टर के काफी श्लोक याद है। ओह वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड बॉय। कोई क्वेश्चन है किसी का? अदरवाइज विल फिनिश। ठीक है, मिलते हैं ट्यूसडे को। थैंक यू प्रभु। जस्ट वन सेकंड, एक मैसेज आया। I just want to share one thing which is really helping me a lot, that we should hear one lecture of Prabhupada daily. Thank you. Yes, we all should hear Prabhupada जी के lectures. Actually ये habit बहुत important है अगर आप बना सको प्रभुपाद जी के lectures सुनने की, क्योंकि मैं पहले ही बताया था शायद, मेरे को बहुत साल पहले एक प्रॉपर डिसाइपल ने मुझे बोला, वो बहुत स्ट्रांगली वो मुझे बोले कि हम सारे यहाँ से हैं। वो बोल रहे थे कि हम जितने हैं हम लोग यहाँ से हैं, इस जगत से हैं, प्रभुपाद इस जगत के नहीं है। तो एवरी डे हेयर एटलीस्ट वन लेक्चर ऑफ प्रभुपाद। So that's so she that Bolijan Prabhu's wife जगत तारिणी माता जी, she told me that कि प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने। तो मैंने फिर एक प्रैक्टिस शुरू किया कि सुबह 25-30 मिनट तक तैयार होने में लगता ही है, तो हर रोज एक प्रभुपाद का लेक्चर सुन लेते हैं भगवद गीता पे। क्योंकि हमारा कनेक्शन, जो एक्चुअल कनेक्शन परंपरा से है, वो प्रभुपाद के थ्रू है, फिर प्रभुपाद के शिष्य आगे हैं। तो जो परंपरा की जो डायरेक्ट नॉलेज है विदाउट एनी मिक्सिंग, वो क्लियर कट डायरेक्ट एकदम टू द पॉइंट प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में है, उनकी कन्वर्सेशंस में है। जितने एग्जांपल हम देते हैं, जो स्टाइल ऑफ प्रीचिंग एक्सप्लेनेशन हम यूज करते हैं, जिससे लोगों को समझ भी आने लगता है कि क्या चल रहा है भगवद गीता में, वो सब प्रभुपाद जी के ही स्टाइल्स हैं। तो वहां से थोड़ा बहुत इधर उधर सुन के समझ के हम कोशिश करते हैं बोलने की। वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। थैंक यू। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।